हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जॉब्स फॉर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स विदाउट नेट सेट पीएचडी। तो अच्छे जॉब्स आए हैं जो कि ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट या सेट या पीएचडी के। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आई हैं 2 इंस्टीट्यूट्स में। तो इनमें ही एक इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट है, जहां पर प्लेन ग्रेजुएट, प्लेन पोस्ट ग्रेजुएट बिना नेट सेट या पीएचडी के अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही यूजफुल सेशन रहने वाला है। हो सकता है आपकी लोकेलिटी में ना हो, फिर भी आपको नॉलेज मिलेगी कि किस टाइप के जॉब्स हैं जहां पर आप बिना नेट सेट या पीएचडी के भी अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके की सैलरी ऑफर की जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में। वन बाय वन दोनों की नोटिफिकेशंस और ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ हम चलेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। ये जो पहली वैकेंसी निकल कर आई है जहां पर बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज है मल्टीपल सब्जेक्ट में, वो निकल कर आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एडुकेशन से। ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। अगर आप गुजरात से बिलोंग ना भी करते हो तो भी आप वो पोस्ट जरूर देखें जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट सेट पीएचडी के, और साथ ही साथ आप जरूर देखें कि सैलरी किस तरीके की ऑफर की जा सकती है जो आपको फ्यूचर में जरूर यूज आएगी। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एडुकेशन रिक्रूटमेंट 2020 वेरियस टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट 11 मंथ्स के लिए है। तो चलिए पहले सैलरी हम आपको दिखा दें और उसके बाद वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। जो टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, पोस्ट 1 to 10 मतलब 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है टीचिंग में, वहां पर 32,500 की फिक्स सैलरी मिलेगी। और चलिए देखते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में कितनी वैकेंसीज। नॉन टीचिंग पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। पोस्ट नंबर 1 to 3 50,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। 4 to 7 में 32,500, 8 and 9 में 31,340 एंड इसी तरीके से आप देख सकते हैं 25,000, 20,000, 16,250 एंड 15,000 भी सैलरी मिलने वाली है। पर जिन्हें जॉब की जरूरत है वो जरूर देखें और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन पहले मैं नॉन टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की जानकारी दूं, जिससे जो कैंडिडेट नेट सेट या पीएचडी क्वालिफाइड नहीं है वो इनकी जानकारी लेकर एग्जिट ले सकते हैं वीडियो से। तो पहले हम देख लेते हैं विदाउट नेट सेट पीएचडी जॉब्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। यहां से हम शुरू करते हैं। जो सबसे लोएस्ट है लैब असिस्टेंट। यहाँ पर बीएससी फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले जिन्होंने 50% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ में पीएससी की है वो बिल्कुल लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर सैलरी मैंने आपको बताया 15,000 सैलरी। वार्डन के लिए भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। कोई भी बैचलर डिग्री अगर कैंडिडेट हो और किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको वार्डन की जिम्मेदारी पहले निभानी पड़ी है और आपने वार्डन का वर्क किया है तो आप अप्लाई करें। रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई भी पीजी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पहले रिसेप्शनिस्ट का काम किया हो और आपको अच्छे से लैंग्वेज आती हो। चलिए मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं 55% मार्क्स के साथ में। तो यहाँ एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिकेशन एंड कंटेंट, मतलब इन पर पब्लिकेशन और कंटेंट की जिम्मेदारी रहेगी। कंटेंट को कंटेंट मेकिंग एंड पब्लिकेशन एटसेट्रा में इनकी हेल्प ली जाएगी। इसके लिए पीजी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 55% मार्क। और यहाँ पर भी आप ध्यान दें कि यहाँ पर भी आपको किसी भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट भी सैलरी काफी अच्छी थी। चलिए थोड़ी बहुत टेक्निकल मींस कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए हल्की फुल्की। नेटवर्क इंजीनियरिंग में बीसीए वाले कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें 55% मार्क्स मिले। नेटवर्क इंजीनियर। PA2 रजिस्ट्रार, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का आपको एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट या सेक्रेटेरियल वर्क किसी भी तरीके का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर, तो आप PA2 रजिस्ट्रार में अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है।
PA to VC मीन्स VC मीन्स वाइस चांसलर, PA to VC मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर भी 2 साल का आपको अगर एक्सपीरियंस है किसी भी तरीके के, एडमिनिस्ट्रेशन हो, अकाउंट्स हो, एक या फिर सेक्रेटरियल वर्क हो, या थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो, थोड़ा बहुत पेपर वर्क आपको आता है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर में यहाँ पर फाइन आर्ट वाले बिल्कुल अप्लाई कर दें, 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर बैचलर डिग्री इन ग्राफिक डिजाइन या फाइन आर्ट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट सुपरवाइजर में MCOM वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए ट्रेनिंग ऑफिसर में कोई भी मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर 2 साल का उन्हें ट्रेनिंग ऑफिसर की वर्क एक्सपीरियंस हो तो। सिस्टम एनालिस्ट में IT वाले, कंप्यूटर वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर IT या कंप्यूटर में आपकी PG डिग्री है तो आप अप्लाई कर दें विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस। सिस्टम मैनेजर में भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। PG अगर IT में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 55% मार्क्स के साथ आपने की हुई है तो आप सिस्टम मैनेजर में भी अप्लाई कर सकते हैं और इन सब की सैलरी काफी अच्छी थी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में अगर नेट सेट है या PhD है तो आप अप्लाई कर दें। लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सिविल इंजीनियर में BE अगर किसी ने किया है सिविल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास के साथ में, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कम पब्लिकेशन ऑफिसर, PG डिग्री अगर आपकी मास कम्युनिकेशन में है और 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रिकल मीडिया में, तो आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। डिप्टी डायरेक्टर बड़े पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, साइंस में या कॉमर्स में है। साथ ही साथ अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो रिटायर्ड लोग हैं यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर एक्सेट्रा के लिए एप्लीकेशन आई थिंक डाल सकते हैं, लेकिन एज लिमिट है 65 ईयर्स की, तो वो देख लें। जिन्हें वर्क एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का यूनिवर्सिटी या कॉलेज में और साथ ही साथ उन्होंने PhD भी की हुई है, तो बहुत अच्छा ये जॉब अपॉर्चुनिटी है डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर। चलिए अब बात करते हैं हम सीधे कि टीचिंग में क्या क्या एक्सपीरियंस, टीचिंग में क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन कौन से सब्जेक्ट पे वैकेंसीज हैं इसी कॉलेज में। चलिए सैलरी मैंने आपको बता दी टीचिंग के लिए। वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर वेरियस टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑन टेम्पररी 11 मंथ्स। यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आप देखें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है। अगर BEd या MBEd है तो अदरवाइज PhD या फिर नेट और सेट वाले यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेट या सेट या PhD है तो आप अप्लाई करें। अगर BEd और MAd हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज नेट सेट या PhD वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 2-2 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 2 है, इंग्लिश में 1 है, ज्योग्राफी में 1 है, एडुकेशन में 4 है। एडुकेशन वालों को MAd होना जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन में भी 1 पोस्ट है, साथ ही साथ परफॉर्मिंग आर्ट में भी वैकेंसी है। डिजायरेबल है यहाँ PhD, यहाँ नेट मेंशन नहीं है और साथ ही साथ PhD भी मैंडेटरी नहीं है परफॉर्मिंग आर्ट वालों के लिए। फाइन आर्ट वालों के लिए भी नेट मेंशन नहीं है और साथ ही साथ PhD भी जरूरी नहीं है। अगर मैंडेटरी नहीं, डिजायरेबल मींस नॉट मैंडेटरी, अगर हो तो अप्लाई करें, ना हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और सब्जेक्ट अगर हो तो देख लें। ठीक है, तो टीचिंग में इतने पोस्ट है। चलिए कहाँ से आपको एप्लीकेशन डालनी है वो भी एक नजर हम देख लेते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर तेजी से स्क्रॉल हो रही है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करके जो PDF अभी ओपन हुई थी वो ओपन होती है, वहां आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन अगर आपको डालनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर स्क्रॉल हो रही है अप्लाई, वहां पर आप जाकर एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन फॉर टीचिंग एंड नॉन, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर ओपन होगी एप्लीकेशन किस तरीके से करनी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको रीड आउट करने हैं और फिर यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब, जॉब प्रोफाइल आपको टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी सब्जेक्ट है एक्सेट्रा सारे यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आपको एप्लीकेशन डालनी है तो वो सारे पोस्ट यहाँ पर मेंशन्ड है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसीजर है, मोबाइल नंबर आप डालें, OTP आने के बाद डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा डालकर यहाँ पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी की जहां पर वैकेंसी आई हुई है।
जो दूसरी वैकेंसी आई हुई है वो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी से। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। 22 मई 2020 की ये नोटिफिकेशन है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है। यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज हैं, परमानेंट पोस्ट हैं, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री ली तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर देखें क्लस्टर यूनिवर्सिटी में कितने सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं और जो पे स्केल ऑफर हो रही है वो यूजीसी 7th पे स्केल है यहाँ पर। तो एक नजर देखते हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, यहाँ पर पीडीएफ ओपन हुई है। यहाँ पर हम देखें काफी सारे पोस्ट हैं और सभी परमानेंट पोस्ट हैं और ये सभी आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। इसमें इंटरव्यूज होंगे सीधे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए और सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। अरेबिक है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, कश्मीरी, फिजिक्स में 2 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशियोलॉजी एंड टूरिज्म एंड हेरिटेज। उर्दू में भी एक वैकेंसी है, जूलॉजी में भी एक वैकेंसी है। यहाँ पर जो भी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी 10th लेवल 10 पर एंट्री लेवल पर होगी ज्वाइनिंग और 57,700 की रैशनलाइज्ड पे है जो एड अप करके 75,000 मंथली सैलरी होती है। ये परमानेंट पोस्ट होने वाली है और यहाँ पर नेट सेट या पीएचडी वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 मई से चालू हो चुकी, स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 24 जून 2020 से 24 जून 2020 तक लास्ट डेट है। और इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है 30 जून 2020 तक। चलिए थोड़ी और जानकारी इसके बारे में ले लें। सबसे अच्छी बात यह कि इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन कर दिए जिसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर एक नजर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ग्रेजुएशन के लिए किस तरीके की स्कोरिंग है, जो ऑलमोस्ट यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, एमफिल के लिए भी पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। नेट विद जेआरएफ के लिए भी 7 हैं, 7 पॉइंट्स हैं, नेट ओनली 5 पॉइंट्स हैं। अगर किसी ने सेट या स्लेट की है तो उनको 3 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यानी टोटल अगर सारी भी डिग्री हो तो मैक्सिमम 7 पॉइंट्स। रिसर्च पब्लिकेशन 2 रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो भी यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ बता दूं टीचिंग के लिए भी 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन 5 इयर्स के लिए मैक्सिमम 5 into 2 मार्क्स ईच ईयर, लेकिन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही होनी चाहिए या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए आप ध्यान दें, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने काम किया है तो आपको पॉइंट मिलेंगे। अवार्ड्स इसके साथ ही साथ बाकी के भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, और भी एक्स्ट्रा 3 मार्क्स दिए गए हैं। इंटरनेशनल लेवल अगर आपने कुछ वर्क किया है, स्टेट लेवल आपको अवार्ड एक्सेट्रा मिले हैं तो। यहाँ पर आपको और मैं बता दूं, हाउ टू अप्लाई में आप एक बार देख लें अगर इंटरेस्टेड हो तो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एंड पे application fee online at cusrinagar.edu.in. The application fee is ₹1,500. ST, SC and OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज है ओनली। हार्ड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म along with necessary document should be submitted. तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पर, वो डाउनलोड करनी है और आपको इस एड्रेस पर भेज देनी है ऑन और बिफोर 30 जून, 30 जून के पहले आपको भेजनी है। साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये जो पीडीएफ ओपन हुई है यहाँ पर ही आपको कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रही है। ये कुछ डिक्लेरेशन एटसेट्रा है, तो ये एनेक्सियर 1 एनेक्सियर 2 ये भी आप जरूर इससे निकाल लें इस पीडीएफ से। और एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी, जो पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं उनके लिए है ये। और अगर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट और टू, तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस को ये एनेक्सियर अटैच करनी है। तो ये सारे एनेक्सियर आप ध्यान से देख लें और उसके बाद ही एप्लीकेशन वर्क करते वक्त इनको आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स वापस एक बार देख लें।
ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरीके की इसकी दोनों की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वन आफ्टर अनदर। आप जहां भी इंटरेस्टेड हो पहले डिटेल देख लें और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।